हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 9 पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? पहला क्वेश्चन विकल्प का है कि फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 1789, 1889, 1689, 1789। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ये 1789। निम्नलिखित में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था? अब जो कर वाली बात है वो फ्रांस में किस पर कर नहीं लगाया जाता था? तो जो पादरी वर्ग के लोग रहते थे, 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, जिसमें एक सही है। पादरी वर्गों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, चारों सुन लें: श्रमिक वर्ग, तृतीय वर्ग और विकलांगों पर। चौथा है पादरी वर्ग, तो पादरी वर्ग इसमें सही है। रूसो कौन था? रूसो कौन था? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रूसो एक राजा था। दूसरा विकल्प है एक दार्शनिक था। तीसरा विकल्प है एक सैनिक था। चौथा विकल्प है राजनीतिक था। तो रूसो एक दार्शनिक था। रूसो एक दार्शनिक था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। इसमें भी 4 ऑप्शन है: रूसो, लॉक, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू सही है। निम्नलिखित में से किसने चर्च की बुराइयों के बदनाम वस्त्र की तुलना की थी? तो इसका ऑप्शन है वॉल्टियर द्वारा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रूसो, दूसरा है लॉक, चौथा है मैकियावेली और तीसरा है मैकियावेली और चौथा है मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू सही है। फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका तत्कालीन कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण था स्टेटस जनरल का अधिवेशन। स्टेटस जनरल का अधिवेशन। निम्न में से कौन सा फ्रांस का प्राचीन संसद का नाम है? इसमें भी 4 ऑप्शन है: नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल, नेशनल कन्वेंशन और डायरेक्टरी। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, बी, स्टेट जनरल। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम स्टेट जनरल था। फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है नेपोलियन, दूसरा है रूसो, तीसरा है स्टालिन और चौथा है मिराबियो। जिसमें ऑप्शन 4 सही है, मिराबियो। मिराबियो ने फ्रांस की क्रांति के तीसरे वर्ग का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस कोर्ट शपथ टेनिस कोर्ट की सभा में से संबंधित थी? प्रश्न है: निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? तो इसमें ऑप्शन है 4: रूसो की क्रांति, रूस की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति। तो टेनिस कोर्ट जो होता है उसका संबंध है जो है फ्रांस से होता है। फ्रांस में टेनिस कोर्ट सभा का आयोजन किया गया था, उसी के आधार पर ये होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का अधिवेशन कब किया गया था? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 1789 ईस्वी में क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। और तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन में 4 विकल्प है: 27 जून 1789, 5 जून 1789, 20 जून 1791, 14 जुलाई 1789। जिसमें सही है 27 जून 1789 ईस्वी। बास्तिल की जेल का पतन का वर्ष क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं।
पहला है 4 जुलाई 1789, दूसरा है 14 जुलाई 1789, तीसरा है 14 सितंबर 1789 और चौथा है 5 सितंबर 1791। इसमें ऑप्शन बी सही है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली में मानव की जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की गई थी। ये नेशनल असेंबली जो है, इसमें मानव के द्वारा मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की गई थी। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4 अगस्त 1789 ईस्वी, दूसरा है 2 सितंबर 1789 ईस्वी, तीसरा है 27 अगस्त 1789 ईस्वी, चौथा है 10 अगस्त 1789 ईस्वी। इसमें स्पष्ट है कि बी ऑप्शन सही है। इसमें 27 अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली में मानव ने जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई, ये प्रश्न है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, 1815 ईस्वी, 1630 ईस्वी या तीसरा ऑप्शन है 1813 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1789 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, नेशनल असेंबली नेपोलियन की वाटरलू में पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था। चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था, ये प्रश्न है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वर्जीनिया, दूसरा ऑप्शन है वर्साय, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है हॉलैंड। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था। चुड़ैलों का धावा वर्साय में हुआ था। फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया। फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी 1793 ईस्वी में चढ़ाया गया।